बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज बैठक को पीएम मोदी संबोधित करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी नेताओं को आने वाले चुनाव के लिए एक्शन प्लान बताएंगे। पीएम मोदी का फोकस 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी लगी है। पीएम मोदी की अगुवाई में गुजरात चुनाव में बीजेपी ने जो रिकॉर्ड जीत दर्ज की है, उसे भी पार्टी ने डिकोड कर लिया है। पार्टी अब 2024 से पहले देश में प्रो इनकम्बेंसी का माहौल बनाने जा रही है, जिससे 2024 की राह को आसान बनाया जा सके। इसके साथ ही बैठक में एक आर्थिक प्रस्ताव भी लगाया गया है। वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाने पर भी फैसला हो सकता है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज दूसरा दिन है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आज पीएम मोदी अगले 1.25 साल में होने वाले 10 चुनावों में जीत का फार्मूला बीजेपी नेताओं को देंगे। इस बार भी हमेशा की तरह पीएम मोदी का प्राइम फोकस बूथ मैनेजमेंट रहने वाला है। जमीन पर संगठन मजबूत हो, सरकार की हर योजना का प्रचार घर घर तक हो। इस साल के 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले लोकसभा चुनाव के लिए ऐसा लगता है कि पार्टी का संगठन एकदम हाई अलर्ट मोड में आ गया है। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से यह साफ संकेत मिल रहा है। आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन 3 बड़ी बातें होंगी। आज पीएम मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा का अध्यक्ष पद का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव की प्लानिंग होगी। पहले दिन पीएम मोदी का मेगा रोड शो हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में पार्टी के 300 से ज्यादा नेताओं के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को 3 मंत्र दिए। काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम दूसरे राज्यों में भी हों। पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं का संघर्ष जारी रहे। तेलंगाना में बीजेपी की यात्रा ने अच्छा काम किया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर बहुत ज्यादा फोकस दिख रहा है कि जिस प्रकार से मोदी सरकार ने, चाहे सरदार पटेल की बात कर लें, सुभाष चंद्र बोस की बात कर लें, काशी विश्वनाथ टेम्पल की बात कर लें, करतारपुर कॉरिडोर की बात कर लें, अयोध्या की बात कर लें, ऐसे अनेक फैसले हो रहे हैं। जो कार्यक्रम किए गए सांस्कृतिक विरासत और अपनी प्राचीनता और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिहाज से उस पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। तीसरी चीज़ जो कि सबसे प्रमुख बिंदु जिसको कहा जाता है नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का, गरीब कल्याण, तो उसमें अंदर की बैठक में भी जब जब किसी बात को लेकर चर्चा हो रही है तो उसमें ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की किस योजना से किस प्रकार गरीबों का कल्याण हुआ। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, राजस्थान और तेलंगाना में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। राजस्थान, कर्नाटक तो पार्टी के लिए साख की लड़ाई है। एक राज्य में फिर सरकार बनानी है तो दूसरे में सरकार बचानी है। 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें एक में भी अपनी हार नहीं होनी चाहिए। जहां हमारी सरकार है उसको मजबूत किया जाए और जहां हमारी सरकार नहीं है उसको और मजबूत किया जाए। आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई मुद्दों पर मंथन होना है, लेकिन उनमें 9 राज्यों की चुनावी रणनीति, 2024 में आम चुनाव की प्लानिंग, बूथ लेवल पर विस्तार की चर्चा, पार्टी की योजनाओं का प्रचार और G20 में भागीदारी का प्रचार प्रमुख है। ये मुद्दे दिखने में भले ही अलग अलग हों, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी का सबसे ज्यादा फोकस बूथ मैनेजमेंट पर है, जिसकी रूपरेखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दी थी कि हमें कमजोर बूथों को ठीक करना है। तो ऐसे बूथ 72,000 बूथ चिन्हित किए गए, 72,000 बूथ। और अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले दिन
कर्नाटक, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिस पर विस्तार से बातचीत की गई। वहीं आज राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम के बीजेपी अध्यक्ष अपने राज्यों की रिपोर्ट पेश करेंगे। बीजेपी की इस बैठक में 2 प्लानों पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। एक, पीएम मोदी के विजन और दूसरा, विपक्ष के झूठे नैरेटिव की पोल खोलना। पेगासस उस स्पाईवेयर के मामले में पीएम के खिलाफ नेगेटिव बातें बोलने के बावजूद इतने कोर्ट में बेस्ड ऑन एविडेंस जजमेंट सरकार के और प्रधानमंत्री के फेवर में आया। ऑपोजिशन का बेबुनियाद कैंपेन को नेगेटिव करवाया। सिमिलरली राफेल, एनफोर्समेंट तीसरी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस चलाना और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर ही केसेस लगवाना और उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, इन सब के ये तीसरी। फोर्थ, सेंट्रल विस्ता के ऊपर कितने टीका टिप्पणी करने वाले, बेबुनियाद आरोप करने वाले ऑपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और उधर सटीक जवाब मिला। और इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। रिजर्वेशंस वो 5वीं और 6ठी डीमोनेटाइजेशन। सो ऑपोजिशन हर बार पर्सनलाइज्ड कैंपेन और बेबुनियाद आरोप चलाते हुए आखिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उनके बात साफ सुथरा हुआ। पीएम मोदी और पार्टी का पूरा फोकस 2024 के आम चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने पर है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष को 3-3 साल के लगातार 2 कार्यकाल मिल सकते हैं। इसलिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को लोकसभा चुनाव तक बढ़ा सकती है और आज इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। जेपी नड्डा पीएम मोदी और अमित शाह के काफी करीबी हैं। राज्य और केंद्रीय संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल बनाए रखते हैं। जातीय समीकरणों के हिसाब से भी नड्डा फिट बैठते हैं। इस वक्त बीजेपी में फोकस पद और पोजीशन से ज्यादा काम पर है। पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता है। हर नेता बूथ लेवल पर काम करता है और सभी का एक लक्ष्य होता है, चुनाव में विजय हासिल करना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।